आज की व्यस्त जीवनचर्या हमारे शरीर को अस्त व्यस्त कर रही है और जिसका परिणाम कहीं न कहीं से किसी न किसी बीमारी के रूप में आता है। वैसे तो बीमारियां अनगिनत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं, लेकिन फिर भी जो आपका सच्चा साथी के रूप में आपका साथ हमेशा पकड़ के चलता है वो है दर्द। और इन दर्द में भी सबसे ज़्यादा कॉमन है आपके घुटने और आपके हिप जॉइंट का पेन। दर्द कोई भी हो, सारे के सारे अनोइंग होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन कमर के पास स्थित हिप आपका और आपका नी यानी घुटना जब ये परेशानी करना शुरू करते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि घुटना ही वो है जो आपके पूरे शरीर का भार उठाता है। जब घुटने में ही परेशानी है तो आपका पूरा जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, वो अस्त व्यस्त हो जाती है। आपसे न ठीक से उठा जाता है, न बैठा जाता है, न चला जाता है, और वो एक बड़ी असहज सी स्थिति उत्पन्न कर देता है। अगर आप 50 से ऊपर की ओर चल रहे हैं तब तो ये आपका पक्का वाला दोस्त बन गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह दोस्ती केवल 50 के बाद ही शुरू होगी। आजकल तो मैंने देखा है कि 10-10, 15-15 साल के बच्चे अपना घुटना पूरा पीछे फोल्ड करके बैठ नहीं सकते। ये क्या है? ये है हमारे उल्टे पुल्टे दिनचर्या की वजह से। हम में से अधिकांश लोग शायद ही फर्श पर पालथी मार के दिन में एक बार भी बैठते हों। इमेजिन करिए, कमेंट करिए। जिसकी एज कम है, 24 साल 25 साल वाले कमेंट करें कि वो ज़मीन में पालथी मार के बैठते हैं क्या? नहीं। सुबह से उठ के और रात के सोते तक शायद ही हम अपने घुटने को, अपने हिप को काम देते हों। तो आप जिस भी चीज़ का काम नहीं लेंगे वो चीज़ धीरे धीरे खराब होने लगेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बातें बताने वाली हूँ कि इन दोनों ऑर्गन्स के, दोनों बॉडी पार्ट के खराब होने के क्या कारण हैं और कैसे आप इसको पहचानें, डायग्नोसिस कैसे बनाएं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है एक या दो पॉइंट के माध्यम से समस्या छोटी मोटी हो तो उसका सॉल्यूशन बता दिया जाए, या कोई हेल्दी टिप्स हो वो बता दिया जाए। तो उसके लिए एक दूसरा चैनल बना रखा है। और साथ ही अगर इनसे भी समस्या का समाधान ना हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के एडवांस केसेस हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट या दो पॉइंट बता देना मात्र मजाक होगा। तो उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन करती हूँ, उसके बाद समझ करके और फिर पॉइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ। तो अगर आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को रखते हुए ठीक रखना चाहते हैं तो दोनों चैनल, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर और अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। और अगर आप कंसल्टेशन चाहेंगे जटिल बीमारियों के लिए तो ये नंबर रहा, यहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब आ जाती हूँ अपने टॉपिक के मेन पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि घुटना और हमारा हिप जॉइंट, इसका जो दर्द है इससे बड़े लोग परेशान हैं, चाहे वो उम्र छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो। बड़ी उम्र का तो फिर भी पता चलता है कि हाँ अब एक एज हो गई तो इसमें परेशानी हो रही है, स्वाभाविक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन छोटे बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ हो रहा है डिसएबिलिटी। किसी भी चीज़ को जब आप यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ खराब हो जाती है। किसी भी चीज़ को, आपने कोई कपड़ा पहनना शुरू किया जिसमें इलास्टिक होती है और उसके बाद उसको छोड़ दिया, बाद में आप जब यूज़ करना शुरू करते हैं तो देखते हैं वो ढीली हो चुकी है, उसने अपनी इलास्टिसिटी ही खो दी है। इसी तरीके से कोई आपका पर्स है, अगर वो बहुत दिनों तक आपने यूज़ नहीं किया, वैसा ही रखा है, जब आप उठाएंगे तो उसकी चेन टूटने लगेगी, उसका कवर हटने लगेगा। ये सब मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए एग्जाम्पल बता पाती हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, वैसे संभाल के रखे रहे तो बाद में वो बेकार हो जाती। और ये मेरे साथ नहीं है, साइंस का भी रूल है कि अगर किसी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है आँखों का निकटेटिंग मेम्ब्रेन। जब पहले पानी में व्यक्ति होता था, हर जगह उसको ज़रूरत पड़ती थी, तो जैसे मछली होती है, मछली आँख खोल के तैर सकती है, उसको सब दिखता रहता है। आप आँख खोल के नहीं तैर सकते, आपको आँख बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो निकटेटिंग मेम्ब्रेन है
वो अभी सूख करके किनारे आ गई, क्योंकि हमने तैरना वैरना छोड़ दिया। तो अभी जो रेड कलर का यहाँ किनारे होता है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ही है, जो पानी में जाते के समय वो पर्दे की तरह पूरी आंखों में छा जाती थी। दूसरा अपेंडिक्स आप सभी जानते होंगे कि अब ये एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया। पहले के टाइम में जब सेलुलोज व्यक्ति खाता था, मतलब घास फूस, उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। अभी तो हमें सदियों बीत गए घास फूस खाए। तो अब अगर हम घास फूस खा भी लें तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी हो जाएगी, और धीरे धीरे उसका भी फंक्शन बेकार हो गया। फंक्शन ही नहीं है, इसीलिए आप घास फूस पचा नहीं सकते। इसी तरीके से आपके पीठ की टेल बोन है। पुराने समय में देखिए, सुग्रीव देखिए, हनुमान जी देखिए, सबके पीछे एक लंबी पूंछ होती थी, यानी मनुष्य की कुछ प्रजातियों में पूंछ भी पाई जाती थी। ऐसे जंगली व्यक्ति होते थे। आज भी हमारे शरीर में पूंछ तो है, लेकिन उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसका यूज न करने की वजह से वो तो खत्म हो गई। अब भी कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है तो छोटी सी पूंछ साथ में आ जाती है, अब बाद में सूख के झड़ जाती। आज भी स्पाइन के लास्ट वाला जो बोन है उसको हम टेल बोन ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका यही कारण है। तो जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ कम करना शुरू कर देंगे तो खराब होने लगेगी। तो ये बात घुटने और हिप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जिस पोस्चर में आप अभी मुझे बैठा हुआ देख रहे हैं चेयर पर, यही पोस्चर थ्रू आउट द डे हुआ करता है, और यहाँ से उठेंगे तो बहुत ज़्यादा बिस्तर पे लेट जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि आपका नी हाफ यूज़ हो रहा है, आपका हिप जॉइंट भी हाफ ही यूज़ हो रहा है। कार में भी इसी पोस्चर में हम बैठते हैं, अपनी स्कूटी में भी इसी पोस्चर में बैठते हैं, खाना खाने के लिए भी इसी पोस्चर में बैठते हैं, टॉयलेट करने के लिए भी इसी पोस्चर में बैठते हैं, पढ़ने के लिए भी इसी पोस्चर में बैठते हैं। तो हर पोस्चर हमारा इतने में सेट हो गया है, पालथी मारना भूल गए, तो वो जॉइंट बिल्कुल जाम हो गए हैं। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न होता है इनएबिलिटी। तो आज का जो पॉइंट बताऊंगी ये इसमें काम करेगा कि जो जाम हो गया उसको रिलैक्स कैसे करें, क्योंकि आपके शरीर का जो टेम्परेचर वो दो जगह पे अलग अलग है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो और आपके जॉइंट का जो टेम्परेचर है वो दोनों अलग होते हैं। आपके जॉइंट का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, और यही कारण है कि आप देखें कि जाड़े वगैरह में, जाड़े में या ह्यूमिडिटी के मौसम में इसमें, और जब टेम्परेचर गिरता है, नेचुरली गिरता है, तो इसमें और ठंडक आ जाती है और घुटने या कोई भी आपके जो जॉइंट है वो जाम हो जाते हैं। दूसरा, एक एज के बाद जब हमारे शरीर का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो भी उसके शरीर जकड़ने लगते हैं, ठंडे पड़ने लगते हैं, तो भी आप देखें एक एज के बाद घुटने, हिप और ये सारे जाम होने लगते हैं। लेकिन अगर आपके कम एज में जाम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो रहा है। अदरवाइज इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। मान लीजिए कहीं कोई आपको चोट लग गई, कोई स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, या टॉर्न हो गया, या लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, या लिगामेंट की टीयरिंग हो गई, कार्टिलेज की टीयरिंग हो गई, कार्टिलेज टूट गए, कोई एक्सीडेंट वगैरह में लग गया, गहरा ट्रॉमा हो गया, तो इन सब की वजह से भी हो सकता है। और ये तो बट नेचुरल है कि आपने ये किया है, ये कारण है, उसका ये आउटकम है। तो इसके लिए तो आप प्रॉपर जा कर के मेडिकेशन ले लेते हैं, या जो भी इसको इंतज़ाम करना होता है, प्लास्टर चढ़ाना है या इंजेक्शन लगा के या हॉट पैक, कोल्ड पैक कुछ करना है, वो करके आप उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी नर्व की अगर प्रॉब्लम है या कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, विशेष रूप से विटामिन बी जो नर्व को सप्लाई देती है, तो अगर विटामिन बी शरीर में कम हो गई तो आपकी नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएंगी और दर्द करना शुरू कर देंगी। और यहीं अगर आपके नर्व की कोई नर्व इन्फ्लेम हो गई या कंप्रेस हो गई तो भी घुटने और कमर में और साथ में हिप में दर्द आने लगता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग सिम्टम भी आते हैं। अब जैसे मैंने स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर ये सारी बातें करी तो ये तो आप समझ जाएंगे। अगर नर्व की प्रॉब्लम हो तो कैसे पहचानेंगे? अब इसमें नंबर 1 नर्व का नाम आते ही तुरंत दिमाग में आता है शाटिका। शाटिका सबसे लंबी नर्व है जो आपके कमर से लेके पूरा पैरों तक ट्रेवल करती है।
अंगूठे के बराबर मोटी है, चौड़ी है और पूरे पैरों को देती है सप्लाई। अगर कमर के पास ही ये दब गई, कैसे दब गई? इस समय मैं बैठी हुई हूँ, दबी हुई है, वो दो के बीच में वो दबी हुई है। अगर ज़्यादा देर तक आप उसको दबाए रहेंगे दबाए रहेंगे दबाए रहेंगे तो क्या होगा? सुन्न पड़ने लगेगा। तो अगर आपके हिप या नी में सुन्नपन आता है या दर्द भी आता है तो उसका एक कारण है इस नर्व का ज़रूरत से ज़्यादा ओवर यूज कर देना। अगर आप अपने हाथ को सिर के नीचे दबा करके सो जाते हैं लंबे समय तो उठते हैं तो आपका हाथ सुन्न रहता है। अगर आपके पैर सुन्न रहते हों तो उसका कारण क्या है कि आपने उसको दबा के रखा है ज़्यादा देर तक। तो अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं आप, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तो उसकी वजह से वो कंप्रेस होती जाती है, पिचकती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो नर्व बिल्कुल कंप्रेस हो जाती है और जिसकी वजह से हिप में और आपके घुटनों में, आप बोलेंगे शाटिका नर्व घुटने में कैसे? तो L4 L5 का कनेक्शन, वहाँ जो नर्व निकलती है उसमें घुटने को सप्लाई जाती है। तो अगर आपके MRI में L4 L5 है तो आप देख लीजिए कि घुटना दर्द हो रहा, तो घुटने के लिए वहाँ पे आप मसाज करें या कोई पत्ता बांध दें या हॉट पैक कोल्ड पैक करें, उससे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कारण कहीं और है, कोई दूर है। इसी तरीके से आपकी बर्साइटिस वहाँ पे कुछ फैट के पैड्स लगे होते हैं, इनमें कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है। टेंडोनाइटिस हो सकता है, टेंडन में इन्फ्लेमेशन आ जाए, या पटेलो फीमोरल सिंड्रोम हो जाए जो ज़्यादातर रनर्स को होता है, एथलीट्स को होता है। यंग एज में बच्चों को पता नहीं होता, पूरे जोश में होते हैं भाग दौड़ी करने में, ये स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स, अगर उसके अनुरूप इन्होंने डाइट प्रॉपर नहीं ली है और मसल्स हमारी वीक हो गई तो यही आगे चल करके आपको घुटने में दर्द महसूस कराना शुरू कर देगा 20-20 और 21-21 साल की एज में। तो इसको रनर्स नी भी कहते हैं, पटेलो फीमोरल सिंड्रोम इसका मेडिकल नाम है। इसके अलावा हो सकता है स्नैपिंग हिप सिंड्रोम, जिसमें वो जो आपकी हिप वो स्नैप कर जाती है, उसकी वजह से हिप में पेन आता है जो नीचे की ओर भी रिफर्ड होता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका पैर जो है वो फ्लैट हो, उसकी वजह से इन पर प्रभाव आ रहा हो, तो फ्लैट फिट हो सकता है, आपका हिप का फ्रैक्चर हो सकता है। तो इनकी वजह से भी इन जगहों पे ये तकलीफ़ें आती हैं। ये तो हो गई नर्व की प्रॉब्लम। हो सकता है कोई अर्थराइटिस डेवलप हो रही हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकती है। पहले तो कही जाती थी ये बूढ़ों को अर्थराइटिस है, लेकिन जब प्रैक्टिकली पेशेंट में देखना शुरू किया मैंने, तो मैंने देखा कि अब ओल्ड एज किसको कहें पता नहीं। क्या ओल्ड एज 60s वालों को कहना चाहिए या 30 और 40 की एज वालों को भी कहना चाहिए? मैंने तो 30 में भी देखा है सीवियर ऑस्टियो। तो ये क्या है? हमारे गलत खान पान का नतीजा। अब गलत खान पान को कैसे सुधारेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे आप कैल्शियम को, उसके लिए आपको दूसरी वाले जो चैनल है उसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीज़ें डाल रखा है और डाल रही हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज ऑस्टियो अर्थराइटिस अगर हो गई तो ये क्या करती है, घुटने में कोई सूजन नहीं करेगी। अगर घुटने में सूजन नहीं है, केवल जाम है, हिप का जॉइंट जाम हो रहा है और आपका ऑस्टियो जाम हो रहा है, अगर ग्रेड 1 है तो ये यहाँ पर दर्द देगा। बाद में धीरे धीरे ये दर्द हमेशा थ्रू आउट द डे नहीं देगा, ज़्यादा देर बैठ करके जब उठेंगे तब दर्द होगा, थोड़ी दूर चले ठीक हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा वैसे वैसे आपके स्टेप को पीछे करता जाएगा, यानी कि फिर आपको उठ के खड़ा होने में ही परेशानी होगी, बिल्कुल चला नहीं जाएगा, एकदम लंगड़ाते रहेंगे। तब ऐसे केसेस में फिर नी रिप्लेसमेंट वगैरह की कहानी शुरू होती है। इसके अलावा अगर आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो भी आपको हिप में और नी में ऐसे पेन देखने को मिलेंगे। रिमेटॉइड अर्थराइटिस है तो भी ऐसा मिलेगा। रिमेटॉइड अर्थराइटिस है तो साथ में घुटनों में स्वेलिंग भी मिलेगी, स्वेलिंग के साथ पेन मिलेगा, घुटने आपके गर्म होंगे, चलना मुश्किल होगा, ये सारे सिम्टम आते हैं इस तरीके के दर्द में। तो अब आपको देखना है कि आपका घुटने का दर्द कौन सा है। आपके पास MRI रिपोर्ट होगी, आपके पास ब्लड टेस्ट होंगे, RA फैक्टर चेक कर लीजिए, CRP चेक कर लीजिए, ESR वगैरह कंसीडर कर लीजिए और अपना उसके बाद देखिए कि कौन सा है। अभी मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी अर्थराइटिस का पॉइंट या ऐसे नॉट अर्थराइटिस,
कि घुटने और हिप के जॉइंट का पेन जो आपके इनएबिलिटी की वजह से हुआ है, ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और उठते नहीं हैं, उसकी वजह से हो रहा है, या किसी कारण से ब्लड सर्कुलेशन आपका फॉल्टी है, वहाँ पर ठंडक जम गई है, तो उसको करेक्ट करके आपके पेन को ये छू मंतर करने में होगा सहायक। क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है स्टमक का 34 नंबर। स्टमक का 34, जी हाँ, स्टमक का 34 नंबर पॉइंट ओरिजिनली घुटने के पास होता है। तो एक तो वो लोकल पॉइंट के रूप में काम कर लेता है, दूसरा स्टमक 34 नंबर का पॉइंट ये जी क्लेफ्ट है। जी क्लेफ्ट का मतलब होता है, क्लेफ्ट जी को छोड़ दीजिए, क्लेफ्ट को याद रख लीजिए। क्लेफ्ट माने दरार। तो ये जो क्लेफ्ट है, रिफ्ट है, ये पॉइंट जब आप लगाते हैं तो दरारों के अंदर तक से ये पेन को खींच के बाहर निकाल देता है। दूसरा ये ह्यूमिड को, कोल्ड को, ह्यूमिडिटी को, कोल्ड को, वो भी निकाल के बाहर डिस्पर्स कर देता है, सर्कुलेशन बढ़ा देता है, कोल्ड को हटा देता है। तो जब आपकी वहां से ठंडक हट गई, ठंडी में चीजें क्या होती, जाम हो जाती हैं, है ना। पानी देखिए, पानी बर्फ बन जाता है, चीजें सिकुड़ जाती हैं। तो अगर आपके हिप में और घुटने में सिकुड़न आ गई, सर्कुलेशन कम है, या आपके किसी कारणवश यहाँ पर अगर किसी भी बीमारी की अर्ली स्टेज है, अगर आपकी एडवांस स्टेज हो गई तब तो उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा, अगर अर्ली स्टेज है तब वहाँ पर ये पॉइंट काम करेगा। अब इस पॉइंट पे क्या करें जी? तो हमेशा की तरह उठाइए आप स्केच पेन का कलर। स्केच पेन मीन्स स्केच पेन, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होंगे कि जी मार्कर यूज कर लें, जी बिंदी यूज कर लें। इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं? थोड़ा बचा के रखिए, आगे काम आएगा। तो बिंदी, अच्छा नेल पेंट लगा लें, एक्रिलिक कलर, थोड़ी सी मेहनत करके इसी को यूज कर लीजिए। तो येलो कलर उठाइए और सामने जो पिक्चर है यहीं पर बस लगा दीजिए, दोनों हाथों में। घुटने में अगर एक में ही दर्द है या हिप में एक में ही है तो भी दोनों में कर दीजिए, एक पॉइंट पूरा कवर कर लेगा, घुटने को भी और हिप को भी एक साथ कंट्रोल कर देगा। दूसरा उपाय है, वो उपाय है आपके मैग्नेट का। कभी कभी कलर उतना इफेक्टिव नहीं होता, कहीं हो जाता है तो काम कर देता, कहीं नहीं भी होता, तो उसके लिए फिर मैग्नेट पे आना पड़ता है। मैग्नेट पे भी पहले हम इनिशियली सिंगल मैग्नेट से यूज करेंगे। तो ये सामने मैग्नेट है, एक तरफ येलो और एक तरफ वाइट, इसको चिपकाते हैं हम टेप की सहायता से। ये टेप आप देख रहे हैं, इसमें मैग्नेट को चिपका दिया जाता है ताकि वो लग सके। किसी ने ऑप्शन भी बताया, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या था। अब इसमें हमने मैग्नेट को देखे चिपका दिया, इधर येलो दिख रहा है, अपोजिट में क्या होगा, वाइट ही होगा। तो हमें इसमें पॉइंट पर क्या करना होगा, इस तरीके से चिपका देना होता है, ऐसे ऐसे लगा देना होता है। पिक्चर सामने मैंने लगा दी, दोनों हाथों में लगाते हैं। कलर के ऊपर मैग्नेट बिल्कुल ना लगाएं, या कलर या मैग्नेट, या दिन में कलर रात में मैग्नेट, या रात में कलर दिन में मैग्नेट, जैसा आपको कंफर्टेबल हो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेट को टेप से ही चिपकाना है। किसी किसी ने बड़ा अच्छा सा ऑप्शन दिया कि हम टेप की जगह पे फेविक्विक से नहीं चिपका लें। मैंने कहा वाह, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं पहले आया। नहीं तो मैं तो क्या करती कि ड्रिलिंग मशीन से थोड़ा सा छेद कर देती और मैग्नेट को उसी में अंदर डाल करके और ऊपर चिपका देती। फेविक्विक की भी क्या जरूरत थी, वो ठीक कर लेता या वो अंदर ही चला जाता अपना ठीक कर देता। ये तो बड़े अच्छे ऑप्शन थे। तो ये ऑप्शन लेकिन मुझे बहुत पसंद आया नहीं है आपका। जो यहाँ बताया जाए उतना ही यूज़ करिए। कितनी देर यूज़ करें, 12 घंटा, दोनों हाथों में 12 घंटा लगाएं। धीरे 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 ये क्या करेगा, सर्कुलेशन जब बढ़ाना शुरू करेगा तो घुटने आपके गर्म होना शुरू करेंगे, हिप आपका गर्म होना शुरू करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन भी वहाँ बढ़ेगा। और जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो डिसेबिलिटी है वो हटती जाएगी, जो जाम है पत्थर की तरह वो खुलता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। लेकिन
एक बात और, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कुर्सी को छोड़ें ही ना। आपको उठना है, आपको खड़ा होना है। आप 5 कदम चल सकते हैं तो आप 5 कदम चलें, लेकिन चलें। 5 कदम 5 दिन चलने के बाद हो सकता है छठे दिन आप वो 5 से 6 कदम चलने लगें। तो धीरे 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 इसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए। लेटे हुए हैं तो भी पैर हिलाते रहिए। खड़े हैं, बैठ जाइए, बैठे हैं, खड़े हो जाइए, ऐसे उसको मूवमेंट देते रहिए। पैरों को दीवार के सहारे लगा करके इस तरीके से भी धीरे 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 कर सकते हैं, ताकि उसमें मूवमेंट होता रहे, उसको आदत लगती रहे। अदरवाइज वहाँ की मसल अगर कमज़ोर हो गई तो भी मुश्किल हो जाएगा। आपके घुटनों की एक बहुत बड़ी वजह हैमस्ट्रिंग मसल्स की वीकनेस भी है, जो पीछे थाई के मसल्स होती हैं। और ये क्यों वीक हो जाती हैं? हमारी कमज़ोरियों की वजह से, क्योंकि हम उससे कोई काम ही नहीं लेते। तो ध्यान रखें, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप अपने शरीर के अंगों को भी काम देते चलिए। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और भी लोगों को इस तरीके की जानकारी मिले और अपने आप को रख सकें स्वस्थ। धन्यवाद, नमस्कार।